कार्यक्रम किसानवाणी सुने सब दगड़ियन के मैं प्रमोद पांडे नमस्कार। दगड़ियों हमारी किसानवाणी कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दगड़ियों जब हम बात करूँ पर्वतीय क्षेत्रों में रबी फसलों की उन्नत तकनीकियां बारे में, तो यह रबी फसलों की जो उन्नत तकनीक छन उनमें जैसे बीज उपचार हैगे, सही किस्मों चयन हैगे, उचित जुताई, ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई जैस कुशल सिंचाई विधि छन और खरपतवार व कीट नियंत्रण यो शामिल छन। यह अतिरिक्त फसल अवशेष प्रबंधन और मशीनरी उपयोग ले पैदावार बढ़ाने में सहायक हूँ। दगड़ियों जब हम यह उन्नत तकनीक जैसे हम बात करना लगे तो बीज उपचार में अगर हम बात करूं तो बोण है पहले बीजों को उपचार करने फसल रोगों है बचाओ और अंकुरण दर ले बढ़ाओ, उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोध किस्मों का चयन करना चाहिए जिसकी माला हो सकती हो चाहे 8498 या राज 41 बीज माटे तैयारी और जुताई गहर जुताई माटे गुणवत्ता में सुधार हूँ और खरपतवार नियंत्रित होनी और कल्टीवेटर जैसे उपकरण उपयोग माट के भुरभुर बोण और खरपतवार के खत्म करने में मदद करो। ड्रिप सिंचाई या फव्वारा सिंचाई उपयोग कर बेर पानी कुशलता उपयोग करे काम के करण चाहिए कि रबी फसलों के संतुलित नमी की आवश्यकता हूँ और गेहूं पैल सिंचाई बुआई 20-25 दिन बाद करना महत्वपूर्ण हूँ। बुआई 25-30 दिन भीतर खरपतवार के नियंत्रित हमन के करण छे या तो हाथल निराई गुराई करण ले सही हूँ या फिर खरपतवार नाशी उपयोग ले हम कर सकूँ। दगड़ियों मशीनीकरण बहुफसली थ्रेडिंग मशीन जैस उपकरणों कटाई और गहाई के कुशल बढ़ाई जा सको। फसलक अवशेषों का जरूरत बजाय उनके रोटावेटर मठ में मिले दीचे या मशरूम में खेती या पशु चारा के लिए उपयोग करना चाहिए। फसल कटाई के बाद बची हुई अवशेषों के सिद्ध बुआई के लिए जीरो टिल हैप्पी सीडर उपयोग करना चाहिए। संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग करवे दगड़ियों और माटी जांच का आधार पर उर्वरक डालना चाहिए। और दगड़ियों अगर हम यो बातों को ध्यान धरूं तो हमार जो फसल छे वो बढ़िया तो होली दगाड़ में हमन के उत्पादन भल मिलल और उत्पादन भल मिलो तो हमन के फैसले भालो होल। तो दगड़ियों यो तो छी आप लोगों दगाड़ बातचीत और अब कार्यक्रम में अगली सुनो दीवान कनवाल, लता तिवारी और शीला पंथ हो गई हुई शो लोकगीत। कसबरती लाया लाया दीदी की बारात में कसबरती लाया भिना अपूर्णी बारात में कसबरती लाया लाया अपूर्णी बारात में कसबरती लाया साई जस तुमूल कोच हम उस बरती लाया साई जस तुमूल कोच हम उस बरती लाया साई दीदी की बारात माँ भल बरती लाया साई दीदी की बारात माँ भल बरती लाया।
बरती लाया लाया पूरी बारात में कसबरती लाया साई तुमुल कोच कोच साई तुमुल कोच कोच साई भल बरे दिलाया भला भल बरे दिलाया ग्वारा ग्वार फनार लाया साई दीदी की बारात माँ ग्वार बरेती आया साई भिन्नी की बारात माँ ग्वार बरेती आया साई जस्त मूल कोच हम उस बरेती लाया साई जस्त मूल कोच हम उस बरेती लाया बरती आया आया दीदी की बारात में गठ बरती आया बिना पूरी बारात में कस बरती लाया लाया पूरी बारात में कस बरती लाया साई तुमुल कोच साई हो साई तुमुल कोच साई साई सूट बूट पैरी बेर यो बारात आया साई तुमुल कोच सूट बूट पैरी बेर आया देखो सब यो बरे तिल सूट बूट पैरी साई सब ले बरे तिल सूट बूट पैरी साई जस तुमुल कोच हम उस बरे तिलाया साई जस मूल कोच हम उस बरेती लाया साई दीदी की बारात माँ भल बरेती आया साई दीदी की बारात माँ भल बरेती आया भीना भीना जोन बरती लाया भीना हमल कोच भीना भीना जोन बरती लाया भीना हमल कोच भीना भीना जोन बरती लाया भीना ओ भीना दीदी की बारात में बुढ़ बरती आया आया दीदी की बारात में बुढ़ बरती लाया साई तुमुल कोच साई साई तुमुल कोच साई साई जवान बरे दिलाया साई जवान बरे दिलाया साई दी जरा निशान हम बारात में लाया साई दी जरा नंगरा देख बारात में आया साई जस्त मूल कोच हम उस बारात लाया साई दीदी की बारात माँ जवान बरेती आया साई दीदी की बारात माँ कस बरती लाया लाया दीदी की बारात माँ कस बरती लाया साई दीदी की बारात माँ कस बरती लाया साई दीदी की बारात माँ कस बरती लाया लाया दीदी की बारात माँ कस बरती लाया साई दीदी की बारात माँ कस बरती लाया लाया दीदी की बारात माँ कस बरती लाया साई दीदी की दगड़े वाला आप लोग न जो कुमाऊनी लोकगीत सुनो दीवान खनवाल लता तिवारी और शीला पंथक शरों में से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और दगड़ियों कार्यक्रम में अगिल सुनू मशरूम उत्पादन बटिक लाभ विषय पर ग्राम कनालबुंगा ब्लॉक हौलबाग अलमाड़ा एक महिला निर्मला फर्तियाल दगड़ा करेगी जो क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। नमस्कार श्रोता मित्रों, आज क्षेत्र संकलित भेंट वार्ताओं के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं श्रीमती निर्मला फर्तियाल जी से, जो कि ग्राम कनालबुंगा विकासखंड हौलबाग जिला अल्मोड़ा की रहने वाली है। ये एक मशरूम उत्पादक हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी क्षेत्र संकलित भेंट वार्ताओं के क्रम में। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मशरूम उत्पादन का कार्य आप कितने समय से करती हुई आ रही है? सर, मैं इसका काम 4-5 साल से कर रही हूँ, मशरूम का काम। 4-5 साल से। जब आप मशरूम का कार्य शुरू किया तो मैं सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा? सबसे पहले तो सर ट्रेनिंग ली मैंने जी। उसके बाद मैंने बैग लगाना शुरू किया और जैसे मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले मैंने 20 बैग लगाए। 20 बैग में से सर आपको यकीन नहीं आएगा, केवल मैंने एक पैकेट यानी कि 200 ग्राम का पैकेट मैंने बेचा और उसमें से उस 200 ग्राम का भी पैसा मुझे नहीं मिला। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी मैंने उस काम को आगे बढ़ाया। जी, तो आप कह रही है कि सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ली। जी। तो आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? मैंने ट्रेनिंग हौलबाग RCT से ली सर। अच्छा, तो ट्रेनिंग कितने दिनों तक की होती है? ट्रेनिंग सर 3 दिन की भी होती है, 4 दिन की भी होती है। अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से कराते हैं। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, वही किताबी ज्ञान पढ़ाएंगे, वो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तभी हम लोगों को ज्ञान आएगा। अच्छा, तो अभी आप वर्तमान में कितने बैग लगा लेती हैं? वर्तमान में मैंने पिछले साल 500 बैग लगाए थे, लेकिन इस साल मेरा कैंटीन का काम भी होने की वजह से मैंने केवल 100 बैग लगा रखे हैं। 100 बैग? जी। आप कौन सा मशरूम लगाती है? ऑयस्टर मशरूम लगाती हैं या बटन मशरूम लगाती हैं? मैं ऑयस्टर भी लगाती हूँ, बटन भी लगाती हूँ, लेकिन ऑयस्टर की मार्केट कम होने के कारण उसको थोड़ा कम ही मात्रा में लगाती हूँ, जिसे अपने ही घर में यूज करूँ, और बटन मशरूम को ज्यादा प्रोत्साहन देती हूँ मैं। तो इस समय आपने बटन मशरूम लगाया होगा? जी। तो आपने 100 बैग लगाए हैं इस बार? जी। तो बटन मशरूम में सबसे मुख्य जो जरूरत पड़ती है वो होता है उसकी कंपोस्ट। जी। तो कंपोस्ट कहाँ से मंगाती हैं आप? उसकी कंपोस्ट मैं हल्द्वानी से मंगाती हूँ। हल्द्वानी से मंगाती है। तो क्या भाव पड़ती है आपको? वहाँ से मुझे यहाँ आने पे 110 रुपया पर बैग। 110 रुपया पर बैग पड़ती है? जी जी। तो ये कुछ महंगा नहीं बैठा आपको? हाँ, बहुत महंगा पड़ता है सर। तो पर मैं उसका जितने की कंपोस्ट मंगाती हूँ उससे दुगुना तिगुना कमा लेती हूँ सर। यानी कि फायदा ही होता है? जी जी जी, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। तो ये कंपोस्ट आप खुद स्वयं भी बना सकती हैं? ये हम खुद बना सकते हैं, पर इसमें ये होता है कि मशीन और ट्रैक्टर द्वारा इसको साफ किया जाता है ना, जो हमको थोड़ा टफ, महिलाओं को टफ पड़ता है। तो आपकी इधर नजदीक में विवेकानंद में भी तो ये कंपोस्ट तैयार करी जाती है वहाँ? जी 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 जी, विवेकानंद में मैंने 2 बार अप्लाई किया, लेकिन विवेकानंद में बहुत कम देते हैं वो लोग। अच्छा, वो कम मात्रा में देते होंगे? जी जी। तो आपको जरूरत है ज्यादा मात्रा में? जी जी। तो मैडम, आपने इससे पहले मशरूम तो तैयार कर ली, अब आपकी मशरूम कितने दिनों में तैयार हो जाती है? मैं मशरूम के जैसे बैग लाई और बैग लाने के 1 हफ्ते तक उनको कमरे में, पूरा अंधेरे कमरे में बंद रख देती हूँ। पूरा मॉइस्चराइजर उनका फैल जाता है, पूरा बैग व्हाइट हो जाते हैं। उसके बाद मैं केसिंग करती हूँ। केसिंग करने के बाद 1 हफ्ते के बाद मशरूम आना शुरू हो जाता है। जी, 1 हफ्ते में मशरूम आना शुरू हो जाता है। तो पूर्ण रूप से मशरूम लगभग कितने दिनों में तैयार होता है? जैसे बैग हमारे पास है, उसके बाद
15-20 दिन में आप शुरू हो जाएंगे, 15-20-25 दिन में। तो यानी कि लगभग 1 महीने की अगर हम माने जी तो 1 जी महीने में मशरूम बिक्री हेतु तैयार हो जाते हैं। जी। आप कितने का पैकेट बनाती हैं, कितने ग्राम का? मैं 200 ग्राम का एक पैकेट बनाती हूँ और 40 रुपए का मार्केट में मैं खुद 40 रुपए का देती हूँ। मैम अब एक मुख्य बात आती है बिक्री की, आपको इसको बेचने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? सर नहीं, इसकी तो अच्छी बटन मशरूम की बहुत अच्छी मार्केट है, लेकिन ऑयस्टर की थोड़ा कम मार्केट है, उसमें होती है प्रॉब्लम। बटन मशरूम तो खूब बढ़िया ढंग से जाता है सर। तो यानी कि आपको जब आपने शुरू किया उसमें आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा? हाँ, स्टार्टिंग में करना पड़ा। स्टार्टिंग में 4-5 साल पहले थोड़ा कम जानते थे मशरूम को लोग, जी। और हमें भी नॉलेज नहीं थी मार्केटिंग कैसे कराते हैं, कैसे पैकेट बनाएं, कैसे बेचें। अब धीरे 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 करके सारी नॉलेज हो गई, अब बिल्कुल ओके है मार्केट। जी, तो मैडम आप ऐसा कुछ चाहती हैं कि सरकार द्वारा या किसी और डिपार्टमेंट द्वारा जिससे आपका मशरूम का उत्पादन और अच्छा हो? मैं ये चाहती हूँ कि उद्यान विभाग से केवल एक बार नहीं, एक लाभार्थी, जो लाभार्थी कर रहा है, उद्यान विभाग से ये होता है कि केवल एक बार सब्सिडी देते हैं और हर किसी को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कर रहा है, फील्ड में वर्क कर रहा है, उसको 2-3 बार देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप करो और हम इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, इतना बैग लगाओ। अच्छा, कितनी सब्सिडी मिलती है? वहाँ 50% सब्सिडी मिलती है। जब आपने ये कार्य शुरू किया तो उसमें आपको 50% सब्सिडी प्राप्त हुई? एक बार किया था मैंने, जी सर, जब मैंने 500 बैग लगाए थे तब मैंने वहाँ से किया था। जी, तो ट्रेनिंग भी देते हैं वही लोग? उद्यान विभाग वाले तो नहीं देते हैं, लेकिन मैंने आरसीटी अपने समूह द्वारा ही ट्रेनिंग ली थी। यानी कि आप समूह से भी जुड़ी हुई हैं? जी जी जी, मैं एनआरएलएम से भी जुड़ी हुई हूँ। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन से? जी जी। तो मैम मैं यहाँ पर जो जैसे मशरूम उत्पादन तो हम कर रहे हैं, उसमें मुख्य ध्यान रखना पड़ता है तापमान का। जी। तो बटन मशरूम में कितना तापमान होना चाहिए और जो हमारा ऑयस्टर मशरूम है उसमें कितना तापमान होना चाहिए? सर तापमान जैसे कि हमारे हम जैसे पुराने गोट हैं, उन गोटों में हमारे गोट बिल्कुल गर्म ही होते हैं। हमारा टाइम, हाँ, कहते हैं कि तापमान इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। हम इस टाइप से कोई भी कुछ वो नहीं रखते हैं, बस हमारे अपने कमरे में गोट में लगाते हैं, गोट को बिल्कुल बंद गर्म रखते हैं। और वैसे भी हमारे पुराने घर होते हैं वो गर्म ही होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही है आप। हमारे जो पुराने मकान थे, जो पत्थर वाले मकान थे, वो वैसे भी अगर हम कहें तो एसी वाले मकान, यानी कि एयर कंडीशन वाले, गर्म ठंडियों में, गर्मियों में ठंडा। जी। तो मैम आप कह रही हैं अगर कोई हमारा युवा भाई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे जी तो आप उसको ट्रेनिंग देंगी? जी जी सर, जरूर दूंगी। आप उसको ट्रेनिंग के लिए कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप उसको ट्रेनिंग देंगी? जी जी सर। तो मैडम आप हमारे जो और सुनने वाले भाई हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वरोजगार करना चाहिए, गांव में रह के छोटे छोटे रोजगार करना चाहिए। किसी भी अच्छे काम में कोई भी शर्म नहीं है, और छोटे छोटे रोजगार मियाँ बीवी हम लोग मिल के करेंगे, हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा गाँव का विकास होगा। बिल्कुल बात आप कह रही हैं। मैडम आप कह रही हैं कि मैं आजीविका मिशन से भी जुड़ी हुई हूँ। जी। कितना समय हो गया आपको इससे जुड़े हुए? मैं 2019 कोरोना काल में दिल्ली से घर आई, उसी के बाद जुड़ी सर। 2019 से? जी। से जुड़ के आपको कितना फायदा हुआ? सर इसमें जुड़ के मुझे फायदा ये हुआ, इससे पहले मैं केवल हाउस वाइफ थी, केवल अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने घर तक ही सीमित थी। उसके बाद मैं समूह में जुड़ी, समूह में जुड़ने के बाद मुझे बैंक से जुड़ा गया, कैसे बचत की जाती है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे वहाँ अकाउंट खोला जाता है, कैसे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है, इस टाइप की जानकारी आई और आज मैं खुद एक स्वरोजगार कर रही हूँ। ये आपने बहुत बढ़िया जानकारी आप हमें बता रही है कि आप एक स्वरोजगार कर रही हूँ। जी। मैडम मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप मशरूम उत्पादन के अलावा भी कोई और काम भी करती हैं?
मैं मशरूम उत्पादन के अलावा मेरे पूरे परिवार मिलके हम मधुमक्खी का काम करते हैं। उसके अलावा मैं कैटरिंग का काम भी करती हूँ, जो विकास भवन में ट्रेनिंग होती है, कोई भी मीटिंग होती है और नीचे कलेक्ट्रेट में डीएम सर का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें हो गया, और उसके अलावा ब्लॉक में हो गया। अभी छात्रावास इधर हमारा आर्मी वालों का कैंप चला हुआ है, उसमें भी पूरा होलसेल पूरा ठेका मेरा ही अपना है। कैंटीन का काम भी करती हूँ मैं। ये आप बहुत बढ़िया बता रही है मैम। मैम, मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा कि जो हमारी मधुमक्खियां हैं जी, वो हमारे फसल के लिए कितनी लाभदायक है? वो हमारे अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो हमारे उत्पादन कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो पर परागण का मिलन करती हैं जी मधुमक्खियां, जी। उसी से हमारे फसल की पैदावार बढ़ती है। आप कितने बॉक्स हैं आपके पास? मेरे पास 250 से 300 के समथिंग बॉक्स हैं। अच्छा, यानी कि 250-300 बॉक्स है आपके पास। जी जी तो इनका रखरखाव आप कर लेते हैं आप लोग? जी, पूरा परिवार मिलके करते हैं। तो मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदगड़ियोला पुलोकनल मशरूम उत्पादन बटे लाभ विषय पर यो जानकारी सुनी। यो जानकारी हम छी ग्राम कनालबुंगा विकासखंड होलबाग जिला अलमड़ा श्रीमती निर्मला फर्तियाल द्वारा करी गई हमारी यो क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दगड़ियों, अब कार्यक्रम आखिर में सुनू गोकुल बिष्ट और दगड़ियों गई हुई शो लोकगीत।
दोस्तों तो अल्लाह बुलोक नल को गुलबिश्त और नदगड़ियों कई भी लोग गीत सुनो और अब बखत है आज किसान वाणी कार्यक्रम संपन्न करना हमारे जो कार्यक्रम प्रायोजक छी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तो एल मका आज्ञा दियो नमस्कार।